हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। इस वीडियो हम क्या बताएंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की स्थिरता कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वेक्टर की दिशा में चल रहा है उसके कितने कंपोनेंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपोनेंट निकालना बताएंगे कि किधर साइन थीटा होगा, किधर कॉस थीटा होगा। अगर ये आप कंपोनेंट निकाल लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे के चैप्टरों में हमें कंपोनेंट ही निकालना होगा, बहुत सारे कंपोनेंट निकालेंगे तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लिए आपको पता ही होगा कि एक होता है एक्स डायरेक्शन होता है, वाई होता है और जेड। फिजिक्स में होता है एक एक्स, जो हॉरिजेंटल में होता है वह होता है एक्स। ये हो गया एक्स, जो हॉरिजेंटल मतलब जो क्षैतिज में होता है वह एक्स होता है, और ऊपर की तरफ जो लंबवत में होता है खड़ा वह होता है वाई। एक होता है एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। इसके कितने कंपोनेंट हम बना सकते हैं। मान लिया, चलिए मान लेते हैं कोई पार्टिकल, मान लेते हैं कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। जी हाँ, मान लिया कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम v ले रहे हैं। या भी ले सकते हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको हम ले सकते हैं। लेकिन एक कोई पार्टिकल किसी वेग से ही तो चलेगा, किसी वेग से ही तो चलेगा ऊपर की तरफ। मान लिया कोई पार्टिकल x और y के बीच में, x और y के बीच में ऐसे सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे? सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। और क्या करेंगे, और यहाँ पर x और v के बीच में क्या एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है, थीटा। x और v के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। अब इसके कंपोनेंट निकालना बताएंगे कि कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पर क्या कॉस थीटा होगा, साइन थीटा होगा, क्या होगा, ये आपको निकालना बताएंगे हम। तो चलिए देखते हैं। कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ना ही x की डायरेक्शन में जा रहा है, ना ही सीधे बीच में से जा रहा है। हमने ना ही इसको x डायरेक्शन में लिया है, इस पार्टिकल को ना ही x डायरेक्शन में लिया है। मान लिया कोई पार्टिकल बना दिया हमने, यहाँ पर मान लिया पार्टिकल है। अब देखिए, ना ही यह x डायरेक्शन में गया है अभी, ना ही यह y डायरेक्शन में, हमने इसको सीधे बीच से निकाला है। तब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये इधर मतलब इधर भी चल रहा है, x डायरेक्शन में भी चल रहा है। देखिए ध्यान से, ऊपर की तरफ जा रहा है या इधर भी जा रहा है, x में भी जा रहा है भैया, ऊपर से जा रहा है ना। जब कोई भी चीज़ तिरछा चलेगी, तिरछा जब चलेगी तो वह x डायरेक्शन में भी चलेगी और y डायरेक्शन में भी चलेगी। देखिए ये कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो देखिए ऐसे जा रहा है तो यह x डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है। अब ऐसे जा रहा है, देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है, और x डायरेक्शन मतलब कि x में भी बढ़ रहा है और y में भी बढ़ रहा है। पार्टिकल सीधे x और y के बीच से निकल रहा है, तो यह दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए तिरछा ही तो चल रहा है, तिरछा मतलब एक x में चल रहा है और एक y में चल रहा है। अब देखिए x और y के बीच एंगल कितना बन रहा है, x और y के बीच एंगल थीटा बन रहा है। तब क्या करेंगे, आपसे कह दिया जाए कि इसका कंपोनेंट निकालिए, साइन थीटा किधर होगा और कॉस थीटा किधर होगा। तब कैसे आप निकालेंगे, आपको अगर पता होगा तभी तो आप निकालेंगे, जब नहीं पता तब कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए ये हमारा है x कंपोनेंट और ये है y। ये है हमारा x हॉरिजेंटल मतलब जो क्षैतिज में है वह x है, और जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वह y। यह x है और यह y। अब इसके बीच से पार्टिकल सीधे जा रहा है, कोई कण इसके बीच से जा रहा है, वह क्या है, एक x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। तो आपसे कोई कह दे किसका कंपोनेंट बताइए, साइन थीटा किधर होगा और कॉस थीटा किधर होगा। तब क्या करेंगे, तब देखिए इधर x और v के बीच में, v एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है। तो देखिए x और v के बीच एंगल थीटा बन रहा है, तब इसका x और x मतलब कि कॉस थीटा और साइन थीटा किधर होगा। दो कंपोनेंट होते हैं, एक साइन थीटा में होता है, एक कॉस थीटा में होता है। तब कैसे निकालेंगे,
ये जो वेक्टर है ना, देखिए ये वेलोसिटी v के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तब क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब गिरा देंगे। जी हाँ, ये देखिए वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है v, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये जो वेक्टर है हमारा v ऊपर की तरफ सीधे बढ़ रहा है, x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है। तब क्या करेंगे, अगर इसका कंपोनेंट निकालना होगा तो चतुर्भुज के नियम से मान लेते हैं यहाँ पर एक लंब गिरा देंगे हम, इसके सिर से x एक्सिस पर एक लंब गिराएंगे। तो गिरा देते हैं लंब मतलब लंबवत सीधा, तो एक गिरा देते हैं रेखा, ये हो गया हमारा लंब। अब क्या करेंगे, ये हमारा लंब गिर गया। अब देखिए ठीक यहाँ से y एक्सिस पे, इसी के सिर से y एक्सिस पे एक लंब गिराते हैं। अगर इसको ऐसा कर देना, अगर इसको ऐसा कर दे, देखिए अगर इसको तिरछा में कर दें, इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया, तब देखिए ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, और ये हो गया v। अब देखिए यहाँ से एक लंब गिराया है इसके सिर से, ये हो गया हमारा x एक्सिस पे एक लंब गिर गया, एक लंब गिर गया। अब y एक्सिस पे हम इसी के सिर से लंब गिराने के लिए कह रहे हैं कि इसके v के सिर से y एक्सिस पर एक लंब गिरा दीजिए। x पर तो गिरा दिया, ठीक इसी प्रकार y पर भी एक लंब गिरा दीजिए। तो हमने एक लंब गिरा दिया इसके सिर से y पर भी, तो हमारा ये लंब गिर गया y पर भी। अब देखिए हमारा एक चतुर्भुज तैयार हो गया, हमारा एक चतुर्भुज तैयार हो गया। अब देखिए ये हमारा v है ना, अगर इसको ऐसा करेंगे तो देखिए लंब सीधा ऐसे ही तो गिरा है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सेम इसका उल्टा, इसी को पलट के इधर रख दिया। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट निकालने के लिए, हमने कंपोनेंट निकालने के लिए क्या किया कि ये जो v वेक्टर है ना, जो पार्टिकल बीच से ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके सिर से एक लंब गिरा दिया x एक्सिस पे, ठीक उसी सिर से एक लंब गिरा दिया y एक्सिस पे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। अब इसका हम नाम दे देंगे, क्या हो जाएगा ना, मान लेते हैं इसका नाम a दे दिया, b दे दिया, ये c दे दिया और इसका नाम d दे देते हैं। इसका नाम दे दिया a b c और d। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये हमारा x एक्सिस पे है a और c, a और b के बीच में है v, a और b पता है हमको। अब देखिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज हमें दिख रहा है कि नहीं, त्रिभुज दिख रहा है हमें a b और c। अब हम त्रिभुज से निकाल लेंगे a और b c। त्रिभुज है हमारा a b c, त्रिभुज a b और c, त्रिभुज a b और c से अगर हमें a और c ज्ञात करना है तो क्या लगाएंगे, cos थीटा। a और c हमें ज्ञात करना है तो क्या लगाएंगे, cos थीटा। तो चलिए cos थीटा लगा कर देख लेते हैं। तो हम cos थीटा निकालेंगे सबसे पहले। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब जब हम cos थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, ये जो होगा हमारा cos थीटा। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, आपको हमने बताया था थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। और देखिए ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। जब ये BC और AC आपस में एक दूसरे के लंबवत है तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब कोई भी चीज़ एक दूसरे के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती है तो सेम उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है,
ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है, तो इनके बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री। और आपको बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये तो हमारा हो गया लंब, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब। और जो बचता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह होता है कर्ण। और जो शेष बचता है वह होता है आधार। जो शेष बचता है वह होता है आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो शेष बचा हुआ हो गया आधार। अब देखिए कॉस थीटा क्या कहता है, कॉस थीटा कह रहा है कि आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा कह रहा है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है भैया, यहाँ पर आधार है ए और सी। एक्स एक्सिस पर आधार बन रहा है हमारा, वह है ए और सी, तो लिख देंगे ए और सी। अब देखिए और कर्ण क्या है, आधार बटा कर्ण है, और कर्ण हमारा है ए और बी, बटे में ए और बी हो गया ना। अब निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ए और सी का मान तो दिया नहीं है, ए और सी की वैल्यू दी नहीं गई है, तो सिर्फ ए और सी लिख देंगे। अब बटे में दिया है ए और बी, आपको पता है ना ए और बी का वैल्यू बी, वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ पार्टिकल बढ़ रहा है उसका वैल्यू दिया है वी, ए और बी का वैल्यू है वी। अब देखिए अब इसको जब निकालेंगे ना तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू वी कॉस थीटा। जब इसको इधर करेंगे तो वी और कॉस थीटा का गुना हो जाएगा, तो ए सी हमारा निकल कर आएगा वी कॉस थीटा। ए सी हमारा निकल कर आया वी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वी कॉस थीटा। ए सी हमारा निकल कर आया वी कॉस थीटा। सबसे पहले क्या किया, हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी। अब क्या किया, अब हमने निकाला कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण। आपको हमने बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो शेष बचा हुआ हो गया आधार, तो क्या किया हमने, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार दिया है हमारा, आधार दिया है ए और सी, तो हमने लिख दिया ए और सी, बटे में दिया है कर्ण, कर्ण का मान दिया है ए और बी, तो लिख दिया बटे में ए और बी। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ए सी का मान कुछ दिया है, ए सी का मान कुछ नहीं दिया है, तो हमने ले लिया ए सी। अब बटे में दिया है ए और बी का मान दिया है बीच में वी, ए और बी का मान दिया है वी, तो लिख दिया ए और बी की जगह हमने लिख दिया, ए और बी की जगह हमने लिख दिया वी। तो क्या हुआ, अब जब हम ए सी निकालते हैं, जब हम ए सी निकालते हैं तो क्या होता है, बगल में इसका गुना हो जाता है। जब कोई संख्या बट्टे में है तो उसको साइड में करेंगे, बराबर के दूसरे साइड में, तो उसका दूसरे साइड में गुना हो जाता है। अब जब ए सी निकालेंगे तो इसका v का कॉस थीटा में गुना हो जाएगा, तो ए सी निकल कर आएगा v कॉस थीटा, ए सी निकल कर आएगा v कॉस थीटा। तो हमने निकाला ए सी इक्वल टू वी कॉस थीटा, ये तो हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या, अब हमें पता चल गया एक्स एक्सिस पर मिल गया हमें कॉस थीटा, ए और सी की वैल्यू आ गई कॉस थीटा। अब हमें क्या पता करना है, अब वाई एक्सिस पर पता करना है ए और डी का मान, ए और डी का कंपोनेंट, जैसे कि ए और सी का कंपोनेंट आ गया वी कॉस थीटा, तो इसका भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा ना। अब जब इसका कंपोनेंट क्या होगा, अब जब निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो कैसे निकालेंगे भैया, अब ध्यान से देखिए, ये जो लंबाई है, देखिए बी और सी की जो लंबाई है ना, ए और डी के बराबर है। बी और सी की लंबाई, ये जो है ना बी और सी की लंबाई, देखिए ए और डी आपस में बराबर हैं, बी और सी इक्वल टू ए और डी, बी सी इक्वल टू ए और डी। मतलब इसका समझ रहे हैं,
बी सी आपस में बराबर हैं, बी सी इक्वल टू ए डी आपस में बराबर हैं, मतलब कि इनकी दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं। बी सी और ए डी आपस में बराबर हैं, तब क्या होगा भैया, अगर इसका मान हम निकाल लेते हैं, बी सी का मान निकाल लेते हैं तो सेम ए डी का मान होगा। क्यों? क्योंकि बी सी इक्वल टू ए डी। अगर बी सी का मान 5 आता है तो ए डी का मान भी 5 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे बी सी। तो हम निकालेंगे बी सी, त्रिभुज वही रहेगा। देखिए त्रिभुज, क्योंकि अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो सेम इसी का होगा, अगर इस त्रिभुज से निकालेंगे तो त्रिभुज उल्टा पड़ जाएगा, हमें ज़्यादा करना पड़ेगा काम। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी और सी। हमने ले लिया त्रिभुज ए बी और सी। अब निकालेंगे क्या, साइन थीटा। अब निकालेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण। त्रिकोणमिति में आपको बताया था साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तब क्या करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा लिखेंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू हो गया हमारा लंब। आपको बताया था थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। जो शेष बचा हुआ आधार हो गया, जो शेष बचा हुआ आधार हो गया। तो देखिए साइन थीटा बोल रहा है लंब बटा कर्ण। तो क्या करेंगे, लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा बी और सी। लंब है हमारा बी और सी, तो लिख देंगे बी सी अपान। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा ए और बी। लंब बटा कर्ण, लंब निकाल लिया हमने बी सी। कर्ण क्या है, ए और बी, तो हो गया हमारा कर्ण ए और बी। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू, बी सी का मान कुछ दिया है, बी सी के बीच में कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो बी सी को सेम वैसे ही लिख देते हैं। ये हो गया हमारा बी सी अपान में ए और बी। ए और बी का मान दिया है वी, तो ए और बी की जगह लिख देंगे हम ए बी इक्वल टू वी। तो ए बी की जगह हमने लिख दिया वी। अब हम निकालेंगे बी सी। जब बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वी का साइन थीटा में गुना हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा वी साइन थीटा। बी सी आ गया हमारा वी साइन थीटा। अब देखिए आ गया हमारा बी सी वी साइन थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं वी साइन थीटा। बी सी आ गया हमारा वी साइन थीटा। अब देखिए आपको हमने बताया था बी सी इक्वल टू ए डी। अगर बी सी का मान 5 आ रहा है तो ए डी का मान भी 5 ही आएगा। अब जब इसका मान बी सी का मान वी साइन थीटा आ रहा है तो ए डी का मान भी वी साइन थीटा ही होगा ना, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा हो गया वी साइन थीटा। वी साइन थीटा ये हो गया हमारा वी साइन थीटा। अब इसके कितने कंपोनेंट बन गए, इसके कंपोनेंट बन गए भैया, इसके बन गए 2 कंपोनेंट। एक हो गया वी कॉस थीटा, एक हो गया वी साइन थीटा। एक हो गया वी कॉस थीटा, एक हो गया वी साइन थीटा। अब देखिए त्रिभुज लिया हमने बी ए बी सी, इसके बीच में एंगल था थीटा। थीटा की तरफ आया वी कॉस थीटा, इसके लंबवत में आया वी साइन थीटा। अब आप इसको रट मत लीजिएगा, आपको रटना नहीं है। बहुत लोग रट लेते हैं कि हॉरिजेंटल मतलब कि क्षैतिज में हमेशा कॉस थीटा और लंबवत में हमेशा साइन थीटा होता है। क्षैतिज में हमेशा कॉस थीटा और लंबवत में हमेशा साइन थीटा होता है, ऐसा नहीं रटना है। रटेंगे तो आप रह जाएंगे किनारे। तो क्या करेंगे भैया, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने क्या निकाला है, थीटा किधर है, जिधर थीटा है
ये रटना नहीं है कि क्षैतिज में हमेशा कॉस थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल में हमेशा कॉस थीटा नहीं होता, और परपेंडिकुलर में हमेशा साइन थीटा नहीं होता। ये तब होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये कब होता है भैया, जिधर थीटा होगा, ध्यान से देखिएगा, जिधर थीटा होगा उधर क्या होगा, कॉस थीटा। जिधर थीटा होगा उधर होगा कॉस थीटा, और ठीक इसके लंबवत में साइन थीटा। जिधर थीटा होगा जस्ट उसी के बगल में होगा हमारा कॉस थीटा, और उस कॉस थीटा के लंबवत में, कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में होगा हमारा साइन थीटा। अब चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको करिए, सेम ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, ये हो गया v, ये हो गया y एक्सिस, ये होगा हमारा x एक्सिस, और ये होगा थीटा। अब आपसे बोला जा रहा है कि v का कंपोनेंट बताइए, v का कंपोनेंट साइन थीटा और कॉस थीटा किधर होगा वो बताइए। तब क्या करेंगे, आपको हमने बताया कि जिधर थीटा होगा, जिधर थीटा होगा उधर क्या होगा, कॉस थीटा। इधर थीटा है तो जस्ट इसी के बगल में हो जाएगा v कॉस थीटा, क्योंकि ये v है तो यहाँ पर आगे v जुड़ जाएगा और बाद में कॉस थीटा ही रहेगा। और ठीक इसके लंबवत में, जिधर थीटा है उसी के ठीक लंबवत में हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, v कॉस थीटा v साइन थीटा। मतलब कि x एक्सिस पे जिधर थीटा है हमारा, जिधर थीटा रहेगा उधर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा के लंबवत में, कॉस थीटा के लंबवत में हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब एक और दे रहे हैं, आप इसको करिए। अब आप इसको करिए, कैसे करेंगे। अब मान लिया कोई है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y, ये हो गया x। अब यहाँ पर लिख दिया जाए a, अब यहाँ पर लिख देते हैं a, और थीटा हमारा हो गया ये, थीटा हमारा ये हो गया। अब पूछेगा आपसे, अब आपसे पूछेगा कि a का कंपोनेंट बताइए, तब क्या करेंगे। देखिए आप करिए, या तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, देखिए करिए, वरना हम तो बताएंगे ही। अब देखिए हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, देखिए x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, बीच से निकला हमारा a, कोई भी पार्टिकल है a निकला। अब एंगल इधर बन रहा है, a और y के बीच एंगल थीटा बन रहा है, a और y के बीच एंगल थीटा बन रहा है। अब आपसे पूछेगा a का कंपोनेंट बताइए, तब क्या करेंगे, a का कंपोनेंट बताइए, तब क्या करेंगे भैया। आपको हमने बताया जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, और उसके लंबवत में, उसके परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत में होगा हमारा साइन थीटा। तो इधर क्या करेंगे भैया, इधर है हमारा कॉस थीटा, जिधर थीटा होगा, इधर देखिए हमारा कॉस थीटा, a और y के बीच में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के जस्ट बगल में हो जाएगा, थीटा के जस्ट बगल में हो जाएगा हमारा a कॉस थीटा। अब आप कहेंगे यहाँ भी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ भी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर a दिया है, तो लगाएंगे क्या a, यहाँ पर दिया था v तो लगाया था हमने v। अब यहाँ पर दिया है a तो क्या लगाएंगे a। अब देखिए जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, कॉस थीटा के लंबवत में, ये देखिए कॉस थीटा, इसको ऐसे करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर मान लीजिए ये कॉस थीटा है, तो ठीक इसके लंबवत में ये हो गया y, ये हो गया x, तो इसके लंबवत में क्या आ गया हमारा x एक्सिस, और x एक्सिस पे क्या होगा भैया हमारा साइन थीटा, x एक्सिस पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा, a साइन थीटा। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि भैया जिधर थीटा होगा, जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, और उसके लंबवत में साइन थीटा। बस यही आपको याद रखना था। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन क्या भैया, क्वेश्चन है, अब देखिए ये है हमारा, ये है हमारा y, ये है हमारा x। अब देखिए हम मान लेते हैं f इक्वल टू दिया है 10, f इक्वल टू दिया है 10 न्यूटन, f इक्वल टू दिया है 10 न्यूटन,
अब यहाँ पर दिया है थीटा इक्वल टू दिया है, थीटा दिया है हमारा 30 डिग्री, थीटा दिया है 30 डिग्री। अब पूछेगा कि एफ का कंपोनेंट बताइए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट किधर होगा, कॉस थीटा किधर होगा और साइन थीटा किधर होगा। तब क्या करेंगे भैया, ये सवाल बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। 1 मिनट देख लीजिए, तो हम आपको बता रहे हैं। अब करना क्या है, आपको हमने बताया था जिधर थीटा होगा, थीटा की जगह यहाँ 30 डिग्री है, एंगल थीटा का मान दिया है, जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एफ कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ दिया है तो हो गया हमारा एफ कॉस थीटा। और इसके लंबवत में, थीटा के लंबवत में हो गया हमारा साइन थीटा, तो हो गया ये एफ साइन थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू तो दिया गया है, इसका वैल्यू क्या दिया है, एफ का मान दिया है 10, एफ का मान दिया गया है 10 और साइन थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री। अब देखिए 10 गुने साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए कितना 10, 5 दूना 10 न्यूटन, ये आ गया हमारा 10 न्यूटन। अब देखिए वाई एक्सिस पे कितना आया, 5 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर दिया है एफ का मान दिया है 10, कॉस थीटा का मान दिया है भैया, कॉस थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, कॉस थीटा का मान दिया है 13 डिग्री। तब देखिए एफ कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। अब देखिए इसको काट दिया, 2 पच्चे 10, तो कितना आया 5 √3, 5√3, कितना आया 5 अब देखिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, बीच में दिया था एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, बीच में दिया था 30 डिग्री। अब देखिए इसका क्या होगा भैया, ये एंगल से बता दीजिए, एफ का वैल्यू निकल कर आ गया, एफ का आ गया ना। वाई एक्सिस में कितना आया था, वाई एक्सिस में 5 न्यूटन आया था, 5 न्यूटन आया था। और एक्स एक्सिस पे कितना आया था, एक्स एक्सिस पे आया था 5√3 न्यूटन। एफ बराबर, देखिए वाई एक्सिस पे कुछ अलग आया और एक्स एक्सिस पे कुछ अलग ही आया। हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमने क्या किया भैया, जिधर थीटा था, जिधर थीटा था उधर ले लिया कॉस थीटा, यहाँ पर एफ है तो एफ लेंगे, एफ कॉस थीटा, और इसके लंबवत में एफ साइन थीटा। अब देखिए एफ का मान दिया है 10 न्यूटन, 10 लिख लिया हमने, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, कितना आया 5 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर एफ बराबर दिया है 10, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखिए 2 पच्चे 10, अब कितना आ गया 5√3, आ गया आपका आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया, आप एक क्वेश्चन और कीजिए, बस आसान है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा मान लिया एफ। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, तो इसका कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, जल्दी 1 सेकंड में कैसे करेंगे। जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, और उसके लंबवत में साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब इससे आप ध्यान से देखिएगा। अब जब भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, जब भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं भैया, वे एक दूसरे के लंबवत हैं, उनके बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा है। जब भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं उनके बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा है। आप जरूरी नहीं कि आप कोई भी पार्टिकल लीजिए वाई एक्स और वाई डायरेक्शन में भी चले, कहीं पर चले, बस उसके जो कंपोनेंट निकले ना वो एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। उसके जो भी कंपोनेंट निकलते हैं वे एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। अब देखिए मान लिया कोई पार्टिकल है, कोई कण है, यह है हमारा, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब देखिए कोई हमारा कण है, वह वाई डायरेक्शन में चल रहा है और एक्स डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। ये हमारा मान लीजिए कोई कण है, वह वाई डायरेक्शन में जा रहा है सीधे, एंगल बन रहा है इधर थीटा,
इधर एंगल बन रहा है थीटा, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। देखिए सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। 1% भी इधर नहीं घूमा है। 1% भी घूमा होता तो मान लेते कि यह हॉरिजॉन्टल में भी मतलब क्षैतिज में भी चल रहा है, लेकिन यह सीधे ऊपर की तरफ मतलब वाई एक्सिस में जा रहा है। तब क्या होगा, अब आपको बता दे, कोई पार्टिकल अगर वाई एक्सिस में जा रहा है ना, अगर कोई पार्टिकल कोई भी कण अगर वाई सिर्फ वाई एक्सिस में जा रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। जिस डायरेक्शन में जाएगा वही उसका कंपोनेंट रहेगा, और उसके बाद वाला जो कंपोनेंट रहेगा वह 0। यह वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा, इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। अगर यह एक्स डायरेक्शन में जाता, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाता, तो इसका वाई कंपोनेंट 0 होता। क्या होता है भी आपको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। कोई भी पार्टिकल अगर वाई में जाएगा तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा, अगर एक्स में जाएगा तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। अब देखिए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, एक दूसरे के बीच एंगल है 90 डिग्री। देखिए एक दूसरे के लंबवत हैं, एक्स और वाई एक दूसरे के लंबवत है, इनके बीच बन रहा है कोण 90 डिग्री। इसके बीच कोण बन रहा है कितना, 90 डिग्री। देखिए एक दूसरे के लंबवत हो गया 90 डिग्री। अब देखिए आप इसका 2 कंपोनेंट बनाइए, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। मान लीजिए वी वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा वी कॉस थीटा। ठीक इसके लंबवत में वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। एक्स एक्सिस पे आ गया क्योंकि थीटा इसके बगल में है, तो यहाँ पर हो गया वी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जब वी वेलोसिटी से जाएगा तो जिधर थीटा होगा उधर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक इसके लंबवत में हो जाएगा साइन थीटा, इसके लंबवत में हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए वी साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री। अब देखिए वी साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो आ गया वी। वाई एक्सिस पे आया वी, वाई एक्सिस पर आया वी। अब देखिए एक्स एक्सिस पर हम निकालते हैं वी, कॉस थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, वी कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, ये हो गया 0। वी का गुना 0 करेंगे तो कितना होगा 0। किसी भी संख्या का 0 में जब गुना करते हैं तो उसका वैल्यू निकल कर आता है 0। अब देखिए वाई एक्सिस पर कितना आया वी, वाई एक्सिस पर कितना आया वी, एक्स एक्सिस पर कितना आया 0। अब देखिए पार्टिकल किधर चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है हमारा वाई एक्सिस पर, तो वैल्यू कितना निकल कर आया वो वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वैल्यू निकल कर आया वी। लेकिन एक्स की तरफ कुछ भी नहीं चला, एक्स की तरफ 1% भी नहीं चला, तो इसका वैल्यू कितना आया 0। आपसे कहा था ना कोई पार्टिकल अगर वाई डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। अगर वह सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। वाई में चलेगा एक्स 0, एक्स में चलेगा वाई 0। अब क्या, अब देखिए अब तो ये कंपोनेंट आप बनाना सीख गए। अब देखिए कोई पार्टिकल है, मान लेते कोई इंक्लाइन प्लेन है। अब देखिए कैसे करेंगे, अब इसका कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। ये है इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया थीटा, ये होगा 90 डिग्री। अब देखिए यम, अब इसका कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, ये एंगल बन रहा है थीटा। अब इसका कंपोनेंट आपसे बनाने के लिए कहेगा तो कैसे बनाएंगे, बस क्या करना है आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। कभी भी जी लगेगा तो वह हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो इसका मास, इसका द्रव्यमान यम है, तो इसमें से जी कहाँ लगेगा भैया, मास यम इंटू जी। यम जी किधर लग रहा है, नीचे, यम जी किधर लग रहा है, नीचे। अब देखिए इसका कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका यम हमेशा मतलब कि मास में होगा ग्रेविटी, मास में हमेशा ग्रेविटी कार्य करेगी। जब ग्रेविटी कार्य करेगी, गुरुत्वाकर्षण जब कार्य करेगा तो यम जी हमेशा किधर लगेगा, नीचे। इसका मास है यम इंटू जी, तो यम जी हमेशा डाउनवर्ड, नीचे की ओर रहेगा। कोई भी वस्तु है तो वह हमेशा नीचे की ओर रहेगा,
मतलब कि उसका जो भार होगा mg वह हमेशा नीचे की ओर रहेगा। अब देखिए इसका जब भार mg नीचे की ओर है तब क्या करेंगे, देखिए ये तो यहाँ से कोई पार्टिकल रखा है ना, कोई मान लीजिए वस्तु रखी है। अब देखिए सरकने वाला है ना, इंक्लाइन प्लेन मतलब सरकने वाली सतह। अब देखिए यहाँ से जब रखेंगे तो पार्टिकल इधर सरक के नीचे की ओर आएगा। पार्टिकल जब रखा है ना तो सरक के नीचे की ओर आएगा। जब सरक के नीचे की ओर आएगा तो इधर कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी से आएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से। मान लिया v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, मान लिया v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपको बताया था एक कंपोनेंट तो हमें मिल गया, एक कंपोनेंट हमें मिल गया नीचे की तरफ, m v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। और एक कंपोनेंट क्या होगा, ठीक इसके लंबवत में। एक कंपोनेंट हमने ले लिया ठीक इसके लंबवत में। ये क्या हो गया, एक v इधर हो गया, एक v इधर हो गया। अब देखिए एक दूसरे के लंबवत एंगल बना 90 डिग्री, एक दूसरे के लंबवत एंगल बना 90 डिग्री। अब इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, अब इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे भैया, कंपोनेंट निकालने के लिए अब जब देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा भैया, इसके सेम इसके साइड में आ जाएगा थीटा। अगर यहाँ पर थीटा है तो सेम इसके साइड में आ जाएगा थीटा, थीटा के जस्ट सामने आ जाएगा हमारा थीटा। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो आप समझ लेंगे कि मैथ पढ़ा रहे हैं। तो देखिए थीटा के सामने जस्ट थीटा। अब जिधर थीटा होगा उधर क्या होगा, कॉस थीटा। जिधर थीटा होगा उधर होगा कॉस थीटा। और इसमें क्या है, mg ऐड है तो mg कॉस थीटा। थीटा के जस्ट लंबवत में कॉस थीटा जिधर होगा उसके लंबवत में होगा साइन थीटा, साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा। तो mg साइन थीटा, mg नीचे की तरफ लग रहा था, mg नीचे की तरफ लग रहा था, उधर साइन इधर थीटा आ गया। तो थीटा के जस्ट बगल में होता है कॉस थीटा और कॉस थीटा के लंबवत में होता है हमेशा साइन थीटा। अब देखिए इसके, अब ध्यान से देखिएगा, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा का बीच बन रहा था एंगल 90 डिग्री। अब बीच में यहाँ पर आ गया थीटा, जब 90 डिग्री के बीच में थीटा आ गया, देखिए यहाँ पर है कोई है बस। अब देखिए पूरा वैल्यू कितना, पूरा है 90 डिग्री, पूरा है हमारा 90 डिग्री। अब देखिए पूरा हमारा 90 डिग्री, आपको पता है कि एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री, एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री। अब देखिए कोई ऐसे कर दिया, बीच से कोई पार्टिकल ले गया यहाँ पर थीटा। अगर यहाँ पर थीटा है तो सेम इसका जो आधा होगा ना 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसका जो इसमें 90 डिग्री में से थीटा जो घटाएंगे सेम वैल्यू निकल कर यहाँ पर आएगा। अब देखिए, अब जब यहाँ पर थीटा है, जब यहाँ पर थीटा है तो जस्ट इसके सामने कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जस्ट सामने 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका कंपोनेंट अलग से बना लेंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए ये कैसे है, ये इधर है, किधर है भैया, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अब देखिए इधर है mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। अब बीच में क्या है, बीच में हमारा है mg, इधर था थीटा, इधर था 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ध्यान से, इसको उठाकर इधर अलग रख दिया, पूरे जो कंपोनेंट निकाला था इसको उठा के यहाँ पर पटक दिया। तब क्या होगा, जब पटक दिया तो देखिए mg कॉस थीटा, थीटा के जस्ट बगल mg कॉस थीटा, थीटा के जस्ट बगल mg कॉस थीटा और ठीक इसके लंबवत में mg साइन थीटा और एंगल आपका आ गया। अब आप कंपोनेंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही, सेम इसी को एक बार फिर से दोबारा हम बना के आपको दिखाते हैं, आप तुरंत बनाइएगा। कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई वस्तु रखी है यहाँ पर m। अब यहाँ पर थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। अब आपसे कहेगा कि इसका कंपोनेंट बना के दिखाइए, साइन थीटा कॉस थीटा किधर होगा, m का कंपोनेंट, m का कंपोनेंट साइन थीटा कॉस थीटा किधर होगा। तब क्या करेंगे, तब ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, जस्ट अभी यही करा के दिखाया था, आप फिर एक बार करिए,
वीडियो को रोक दीजिएगा मन कहे, हम आपको करके दिखाते हैं। यम जी किधर लगेगा, यम जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। अब देखिए पार्टिकल सरकने वाली सतह पर रखी है तो कुछ ना कुछ सरक के इधर आएगी। जब नीचे की तरफ सरकेगी तो वेग किधर होगा, नीचे ही की तरफ तो होगा, नीचे की तरफ। अब देखिए जब नीचे की तरफ होगा तो एक कंपोनेंट हमें मिल गया नीचे की तरफ। अब जब ये कंपोनेंट मिल गया तो जस्ट इसके लंबवत में, अब जब इसके लंबवत में क्या होगा भैया, इसके लंबवत में एक और होगा कंपोनेंट। अब इसके बीच एंगल हो रहा है 90 डिग्री, ये दोनों एक कंपोनेंट यहाँ पर है तो जस्ट इसके लंबवत में एक कंपोनेंट और होगा, इधर होगा। अब जब इधर कॉस थीटा है तो जस्ट इसके सामने होगा थीटा। अब जब इधर थीटा है तो इसके सामने होगा थीटा। अब देखिए 90 डिग्री में से थीटा को घटाएंगे तो उसका एंगल निकल कर आएगा। अब आपको बताया था जिधर थीटा होगा उधर होगा कॉस थीटा और जस्ट उसके सामने होगा साइन थीटा, यम जी साइन थीटा। क्यों, यहाँ पर यम जी है तो इसलिए हो जा रहा है थीटा के सामने यम जी कॉस थीटा और इसके थीटा कॉस थीटा के लंबवत में यम जी साइन थीटा। अब आप कंपोनेंट को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या हमने बताया, आपको रटना नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल में मतलब कि हमेशा क्षैतिज में कॉस थीटा होगा, ये आपको रटना नहीं है कि हमेशा वाई डायरेक्शन मतलब कि लंबवत में हमेशा साइन थीटा होगा, ऐसा कभी रटना नहीं है। किधर कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा उधर होगा जिधर पर होगा थीटा, जिधर थीटा होगा उधर होगा कॉस थीटा और जस्ट उसके लंबवत में होगा साइन थीटा। अब देखिए अब आपको ऐसे फिगर बना के दे दिया जाए, आपको ऐसे फिगर बना के दे दिया जाए भैया कि आप बनाइए इसका कंपोनेंट बनाइए, ये हो गया यम, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड। अब इसका कंपोनेंट बना कर दिखाइए तो क्या करेंगे, आपको हमने बताया जिधर थीटा उधर क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ पर यम है तो लिख देंगे यम कॉस थीटा, जिधर थीटा होगा उधर होगा कॉस थीटा और उसके लंबवत में कॉस थीटा के लंबवत में हो जाएगा यम साइन थीटा। बस इतने करना था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की स्थिरता में कंपोनेंट ज्ञात करना है, आपको हमने बताया जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा और कॉस थीटा के लंबवत में साइन थीटा, कॉस थीटा के लंबवत में साइन थीटा। बस लास्ट एक एग्जाम्पल और देते हैं उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। अब देखिए मान लिया एक छत है, मान लिया एक छत है, वहाँ से एक रस्सी लटकी है, उसको कोई खींच रहा है। ये रस्सी लटकी है, रस्सी में टेंशन लगता है, तनाव लगता है, टी मान लेते हैं, इधर टी टेंशन तनाव लगता है। किसी भी रस्सी को खींचेंगे, जैसे आपको कोई हाथ खींचेगा तो हाथ में तनाव उत्पन्न होता है ना, तो ठीक इसी प्रकार रस्सी को आप जब खींचते हैं ना तो उस समय एक टेंशन मतलब कि तनाव बल उत्पन्न होता है, इसको टेंशन कहते हैं। रस्सी में हमेशा तनाव बल उत्पन्न होता है। ये दीवार है, दीवार से रस्सी लटकी है, आप उसको खींच रहे हैं नीचे की तरफ, ये रस्सी है ना, ये रस्सी देख रहे हैं आप इसको खींच रहे हैं इसे नीचे की तरफ। अब देखिए जब आप नीचे की तरफ इसको खींच रहे हैं तो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा कुछ ना कुछ, एक वर्टिकल होगा कुछ ना कुछ। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। तब क्या होगा भैया, अब देखिए यहाँ पर मान लिया एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर वाई एक्स मान लेते हैं, एक्स वाई है और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर एंगल टी और वाई के बीच एंगल बन रहा है थीटा। देख लीजिए आप ध्यान से, टी और वाई के बीच एंगल बन रहा है थीटा। तो आपको हमने बताया कि जिधर थीटा होगा, जिधर थीटा होगा उधर होगा हमारा कॉस थीटा। अब यहाँ पर टी है तो टी को ऐड कर लेंगे भैया, हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो गया टी कॉस थीटा। अब देखिए अब कॉस थीटा का जस्ट लंबवत में हो जाएगा टी साइन थीटा। कॉस थीटा जिधर थीटा होगा उसी के जस्ट बगल में होगा कॉस थीटा और कॉस थीटा के जस्ट लंबवत में होगा साइन थीटा। अब इस पर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। मान लिया यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, सेम वही यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री और टी का मान दिया है, टी का मान भी दिया है 30 डिग्री, 30 दिया, टी का मान भी दिया गया है 30,
टी का मान दिया गया है 30 और एंगल जो बन रहा है ना, एंगल जो बन रहा है टी और वाई के बीच में बन रहा है एंगल, जो कोण बन रहा है वह बन रहा है 30 डिग्री। ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए जब यहाँ पर 30 डिग्री आपको बताया, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और कॉस थीटा के लंबवत में टी साइन थीटा, कॉस थीटा के लंबवत में टी साइन थीटा। अब देखिए टी का मान कितना दिया है, टी का मान यहाँ पर दिया है 30, तो टी की जगह पर लिख देते हैं 30 गुने में कॉस, गुने में दिया है गुना अभी मत लगाते हैं, कॉस थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। ठीक इसी प्रकार टी का मान यहाँ पर लिख देंगे 30 और साइन थीटा का मान 30, क्योंकि यह एंगल बन रहा है 30 डिग्री तो थीटा की जगह होगा 30 डिग्री, और टी का मान तो दिया ही गया टी इक्वल टू 30, तो यहाँ पर होगा टी इक्वल टू 30। अब देखिए अब यहाँ पर हो गया 30 cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हो गया। अब देखिए 15 दूना 30, तो कट गया कितना आया 15√3, ये आ गया हमारा टी, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस पर आया 15√3। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 30 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर आया 15 दूना 30, ये आ गया 15 और ये आ गया 15√3। अब इसको अलग करेंगे, यहाँ पर मान लिया टी है और एंगल बन रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर होगा 30 डिग्री को हटा देंगे तो यहाँ पर हो रहा है भैया 15√3 और यहाँ पर हो रहा है हॉरिजॉन्टल में हो रहा है 15। अगर इसी थीटा को यहाँ पर 30 डिग्री रखते, इसी थीटा को उठा के 30 डिग्री को उठा के यहाँ पर रखते, तो यही 15 यहाँ पर और ये 15 वाई एक्सिस पर, 15√3 एक्स एक्सिस पर होता और वाई एक्सिस पर हमारा होता 15, वाई एक्सिस पर होता है हमारा 15। अब आपको एक बार फिर से जल्दी बोल दूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं हम वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, और उसी के लंबवत में कॉस थीटा के लंबवत में ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया हमारा मान लीजिए कॉस थीटा, तो ठीक इसी के लंबवत में हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको ये बताया, अब आपको बताया था कि कोई पार्टिकल अगर वाई एक्सिस में चल रहा है, वाई डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया एक्स। अगर कोई पार्टिकल वाई डायरेक्शन में चल रहा है तो ये उसका एक्स होगा 0। अगर कोई कंपोनेंट, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, अगर कोई कंपोनेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका वाई होगा 0। सिर्फ वाई में चलेगा तो उसका एक्स 0 होगा और एक्स में चलेगा तो उसका वाई 0 होगा। आप कंपोनेंट कहीं भी बना सकते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन में, जरूरी नहीं कि हमें एक्स वाई डायरेक्शन में ही कंपोनेंट बनाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है। आपको क्या करना है, कंपोनेंट जब भी बनाएं तो वे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, बस वे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए बस। तो आपको दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एकांक वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ मिलेंगे फिर। तो दोस्तों नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।